मध्ये बेळगाव भागाला केंद्रशासित प्रदेश करावा अशी मागणी केली आणि त्यावरती तुम्ही निवेदन केलं. काय भूमिका मांडली शासनाची? खरं म्हणजे बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या बद्दल आणि सीमा कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्न जो आहे या बाबतीमध्ये शिवसेनेची भूमिका, बाळासाहेब हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांची भूमिका सुरुवातीपासून त्यांच्या बाजूची राहिली आहे आणि बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या मागे शिवसेना खंबीरपणे उभी आहे आणि सरकार देखील महाराष्ट्र सरकारने देखील एक मताने ठराव करून त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे आणि बेळगाव संदर्भामध्ये माझी भूमिका देखील जिव्हाळ्याची आहे. कारण 1986 साली जे आंदोलन झालं त्यामध्ये देखील सीमा आंदोलनामध्ये मी बेळगावच्या तुरुंगात देखील होतो आणि त्यामुळे बेळगावच्या मराठी भाषिकांच्याबद्दल जे जिव्हाळ्याचे संबंध जे आहेत ते गेल्या अनेक वर्षापासूनचे आहेत. आणि मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस देखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी एक महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आणि कर्नाटकचा मुख्यमंत्री यांची एक संयुक्त बैठक बोलवली होती आणि त्या बैठकीमध्ये देखील हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे या ठिकाणी मराठी भाषिकांवर कुठलाही अन्याय होऊ नये, अत्याचार होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका कर्नाटक सरकारने घ्यावी अशा प्रकारच्या देखील स्पष्ट सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी केल्या होत्या. आणि आज खरं म्हणजे दुर्दैवी प्रकार आहे, मराठी भाषिकांचा मेळावा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आयोजित केला होता आणि तो मेळावा होऊ नये याचा पुरेपूर प्रयत्न या ठिकाणी कर्नाटक सरकारने केला. कर्नाटक सरकारने एक दडपशाही केली आणि जे आंदोलनकर्ते होते ते माजी आमदार असतील, माजी महापौर असतील, अनेक लोक, शेकडो मराठी भाषिकांना वेगवेगळ्या तुरुंगामध्ये डांबण्याचं दुर्दैवी प्रकार त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि म्हणून याचा मी जाहीर निषेध करतो, धिक्कार करतो. आणि आज वरिष्ठ सभागृहात विधान परिषदेमध्ये देखील सरकारची भूमिका आणि शिवसेना पक्षाची भूमिका मी मांडली. मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील सरकारची भूमिका मांडलेली आहे. त्यामुळे सरकारची भूमिका एकच आहे की कर्नाटकमधील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी महाराष्ट्रातली 12.5 कोटी जनता पूर्णपणे खंबीरपणे उभी आहे आणि जे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण सुरू आहे यासाठी देखील महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अनेक तज्ज्ञ वकिलांची फौज काम करते आहे आणि आणखी जे जे काही करावं लागेल ते आपण करू. त्याचबरोबर सीमावर्ती भागामध्ये देखील अनेक शैक्षणिक संस्था आहेत, त्यांना मुख्यमंत्री निधीतून अनुदान देखील आपण दिलं. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून देखील आपण त्या भागातल्या लोकांना सुविधा उपलब्ध करून दिली जेणेकरून मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल. आणि म्हणून मराठी भाषिकांच्या मागे पूर्णपणे महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. त्याचबरोबर एक दुसरा प्रकार मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की त्यांच्या सभागृहामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची प्रतिमा जी आहे ही काढण्याच्या बद्दल प्रयत्न सुरू आहे. त्या बाबतीत देखील त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे. आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर फक्त महाराष्ट्राचे नाही तर अवघ्या देशाचे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी या देशासाठी जो त्याग केलेला आहे याचा जी काही जाणीव कर्नाटक सरकारने देखील ठेवली पाहिजे. आणि आपल्या सभापती नीलमताई गोरे यांनी देखील स्वतः सांगितलं आहे की तिकडच्या सभापतींना कळवून या ठिकाणी ती स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची प्रतिमा काढू नये अशा प्रकारचा आवाहन देखील त्यांनी केलं आहे आणि सरकार देखील या भूमिकेशी सहमत आहे. आणि म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करणाऱ्या देखील कर्नाटक सरकारचा मी या ठिकाणी धिक्कार करतो, निषेध करतो. कर्नाटक में आज जो मराठी भाषिक है उन्होंने मराठी भाषिक लोगों का एक सम्मेलन लिया था और इसमें कोई इस देश में कोई भी कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी ऐसी मीटिंग कर सकता है, सम्मेलन ले सकता है. लेकिन यहाँ कर्नाटक सरकार ने जो दमन चक्र चलाया, जो उनकी जो सम्मेलन है
उसे लेने वाले जितने भी लोग हैं मराठी भाषिक, मराठी एकीकरण समिति के कई माजी आमदार है, माजी महापौर है, इनको और 100 से ज़्यादा लोगों को मराठी भाषिक भाई और बहनों को अरेस्ट करने का पाप किया है। इसका मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और मराठी भाषिक जनता जो है वहाँ पर उसके पीछे शुरू से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने भूमिका ली थी, वही भूमिका हमारी भी है, वही भूमिका हमारी सरकार की भी है। और पूरे 12.5 करोड़ जनता ये कर्नाटक में रहने वाले हमारे मराठी भाषिक जो है उनके पीछे खंभीरता से उभी है, खड़ी है। और उनके लिए कई ऐसे स्कूल हैं, उनको भी अनुदान देने का काम किया है, कई लोगों को आरोग्य सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए सरकार की भूमिका स्पष्ट है। इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, इन्होंने भी, मैं जब मुख्यमंत्री था तब मुझे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री दोनों को बुलाया था। और ये जो कर्नाटक सीमा आंदोलन का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और तब तक मराठी भाषिक लोगों को वहाँ कोई भी अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, ऐसा सूचनाएं की थी। लेकिन आज यहाँ पर अन्याय अत्याचार की भूमिका कर्नाटक सरकार ने ली हुई है, उसका जाहिर धिक्कार मैं करता हूँ। और यहाँ पर और एक बात सामने आई कि स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने पूरे देश के लिए त्याग और जो योगदान दिया है, इसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, बल्कि उनकी प्रतिमा को हटाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसका भी मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी सरकार की भूमिका स्पष्ट की है। और हमारी सभापति नीलमताई गोरे जी, इन्होंने भी कहा है ऐसी कोशिश अगर करते होंगे तो वहाँ के सभापति को इतला किया जाएगा, आह्वान किया जाएगा, और स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा को वहाँ से नहीं निकाला जाए, ऐसी कोशिश की जाएगी। हमारी भूमिका स्पष्ट है। और इसलिए ऐसा दमन चक्र जो है ये करने वाली कर्नाटक सरकार को पूरी तरह ये महाराष्ट्र की जनता और वहाँ की जनता सबक सिखाएगी। माजी मंत्री यूबीटी ने सुबह वॉकआउट किया, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस वाले अंदर बैठे रहे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्या आपको लगता है महाविकास आघाड़ी में अनबन है? महाविकास आघाड़ी के सरकार, जो हमारी पूरी सरकार ने तो एक मत से ठहराव किया था कि कर्नाटक के जो हमारे मराठी भाषिक है उनके साथ रहने का, तो आज क्या दोगली भूमिका उन्होंने अपनाई है? या मैं ये भी कहूँगा कि अध्यक्ष पद के चुनाव में सभी लोगों ने सहयोग देना चाहिए। अभी कई लोग वॉकआउट कई लोगों ने किया है, ये तो सही माने में जनता ने जिनको सबक सिखाई है, अभी उन्होंने कामकाज में भाग लेना चाहिए। अभी तो महाराष्ट्र की जनता ने जो काम करने वाली सरकार के साथ पूरी तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है, और इसकी सबक लेनी चाहिए विरोधी पक्ष ने। और मैंने भी आज सदन में कहा है कि अभी हम सत्ताधारी और विपक्ष साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, इस राज्य की जनता को न्याय देते हैं, इस राज्य का विकास करते हैं। ये राज्य का विकास किया है, ये राज्य के जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं की, इसी का प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में हमने देखा है। लाडली बहना हो, लाडले भाई हो, लाडले किसान हो, सभी लोगों ने एक मुश्त होकर, एकजुट होकर यहाँ पर महायुति सरकार को जिताया है। यही पेट दर्द उनके है, दिल में है, यही दुख है। शिंदे साहब, बीजेपी ने उद्धव जी से सवाल पूछा है कि क्या वो सावरकर के अपमान पर चुप बैठेंगे या अभी कांग्रेस से सवाल पूछेंगे? इससे पहले सावरकर जी के अपमान के बारे में चुप्पी साधे बैठे, इसलिए तो हमें तो नई सरकार गठित करनी पड़ी। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, सभी लोगों ने कर्नाटक के सरकार ये विषय पे सभी लोगों ने एकजुट होकर कर्नाटक में रहने वाले हमारे मराठी भाषिक जो है उनका साथ देना चाहिए। तणावदायक वातावरणात आपले दोन माजी मंत्री जाणार आहेत का?